अच्छा हुआ तूने मुझे बुला लिया, फिर से तेरी माँ पंडित पंडित खेलना शुरू कर दी। मैंने वही क्लियर किया था, मेरी माँ कह रही पंडित, मैंने कहा मैं अपने आप से पूछता हूँ। पंडित को बुला करके बोल लिया असर कम हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा। मैं राधिका से कितना बात सुना हूँ, अपनी मम्मी से। तो मेरे घर पे भी तो कलेश हो रहा था ना, मेरी मम्मी ने कितना सुनाया मुझे। तुम्हारे घर इसको लेके कलेश हुआ, उसका घर वापस खराब क्यों कर रही हो तुम? रोज चुप हो जाओ, तुम्हारी मम्मी कलेश कर रही थी। बाप लग रहा है क्या? अपनी माँ से पूछो। पहले बात सुनो, कल का ना इसका कौन सा कैरेक्टर है पता है? हसीना दिलरुबा देखा है ना, उसमें तापसी पन्नू का हाल है कि 2-3 बॉयफ्रेंड और पति और शादी, उससे वही हाल है। और मम्मी ने बोल दिया तो तुमने फट से तो डाइवोर्स पेपर मंगा लिया। उस दिन मेरे से बात कर रही थी, और जो समर आ रहा है बीच में, क्या उसी के बेकाबू में हो रहा है ये? वापस फिर से समर, तुम अपनी मम्मी की तरह क्यों बोल रहे हो मेरे को? अपनी मम्मी की लाइन क्यों बोल रहे हो? मुझे नहीं जाना, मुझे किसी के पास भी, समझ में आई? उसको पहले बुला के इसी से पूछ। अब उसको क्यों बुला रहे हो समर को घर पे? समर क्यों बुला रहे हो समर को? क्यों बुला रहे हो समर को? समर फोन का कोई सीन नहीं है, समझ में आई? नहीं है मेरे पास फोन, अपने आप कर लूंगा जाके, उधर रूम में पड़ा ना मेरा फोन। हद हो गई है बिल्कुल ही, सच में इतना दिमाग खराब कर रखा है। समर को बुलाने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गुनगुन कहाँ? ध्रुव फोन किया था मुझे, कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? ध्रुव को करनी है। मैं उस दिन मना किया था ना तुम्हें कि जो भी तुम्हारा आपस का मामला आपस में सुलझो। मैंने समझाया ध्रुव को, ध्रुव नहीं सुन रहा मेरी। समर मैं क्या करूं? पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मैं कहाँ पड़ी हूँ? ध्रुव ने तुमको बुलाया है। अपने पति को बुला के लो, क्या बात करनी? ध्रुव, समर आ गया, बात कर लो। हाँ भाई, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पीछे बता रहे कि घर पे आए थे, क्या हो गया? कौन घर पे आया था? अरे मतलब राधिका, तू राधिका को इसने बुलाया था? पूछ इससे। हाँ बुलाया था तो कुछ बात थी ना, क्योंकि देखो मेरे को भाई ये पूरी बात बता रही ना, मेरी माँ पूरी बात बता रही। तो मैं बता रहा हूँ। हाँ बता। तेरी मम्मी बीच में विलन बन रही है। क्या हुआ? तेरी मम्मी इसे पता नहीं, मैंने समझाया, मेरे पे यकीन नहीं हुआ बिल्कुल भी। फिर से अभी अच्छा हुआ तूने मुझे बुला लिया, फिर से तेरी माँ पंडित पंडित खेलना शुरू कर दी। मैंने वही क्लियर किया था, मेरी माँ कह रही पंडित, मैंने कहा मैं अपने आप से पूछता हूँ। पंडित को बुला करके बोल लिया असर कम हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा। जब इसने आवाज उठाया कि पंडित को क्यों बुला रहे हो, तो मेरे ऊपर और राधिका के ऊपर और मेरी मम्मी के ऊपर उन्होंने बात को डाल करके खत्म कर दिया। मैंने उस दिन इसके आएगा, मैंने कहा राधिका को फोन मिला, मम्मी भी बैठी हुई थी। हाँ। मैंने कहा कि भाई मैं पूछूंगा राधिका से कि क्या सीना पंडित का, तुम तो बता नहीं रहे, तो इसने भी फोन नहीं लगाया और ये क्लियर बता नहीं रही। तुम अपनी मम्मी से खुद पूछो ना, जो सच्चाई नहीं बता रही खुद तुम्हें। ये पीछे लग गई, खुद पूछो, वो बताएंगी नहीं तो मेरे को कहीं से सच तो पता लगे। पहले बात सुन, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये फिर भी मेरे घर में गई थी, तो क्यों ना जाऊं? मेरे को क्लियर करना था। मेरे को क्लियर करना था। पंडित आके तुम्हें कुछ भी बोल देगा, तुम उठ खड़ी होकर के मेरे घर में जाके मैं क्यों नहीं जाऊंगी? क्यों नहीं जाऊंगी? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? तुम खुद बताओ मेरे को। तुम्हारी वजह से मैं राधिका से कितना बात सुना हूँ, अपनी मम्मी से। तो मेरे घर पे भी तो कलेश हो रहा था ना, मेरी मम्मी ने कितना सुनाया मुझे। तुम्हारे घर इसको लेके कलेश हुआ, उसका घर वापस खराब क्यों कर रही हो तुम? ध्रुव मैं घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी मम्मी मेरे को आए थे इतना सुना रही, समर घर पे आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब तुम उस दिन जो आई थी तो अपने पति को बता के भी नहीं आई थी? मेरे को कुछ नहीं बता के आती है और अपनी बात सारी छुपाती है, फिर कहती है कि मैं गलत नहीं हूँ। अब तुम क्या गेम खेल रही हो? मतलब तुम समर, मैं कोई गेम नहीं खेल रही, सीधी सी बात है। पंडित तुम्हारा नाम लेगा तो तुमसे ही तो बात करूंगी ना मैं। सिंपल कहना चाहता हूँ ना, ये गलत ना मैं गलत। अब तो तुम गलत हो, बीच में तुम गेम खेले जा रही हो और दूसरे को बोल रही हो। इसकी जिद बहस हुई, मैंने मम्मी को अड़का, वो कह रही बच्चे बच्चे करके। ठीक है, अब जो भी बात हुई, इनकी लड़ाई थी, मैंने दोनों को बिठा के समझा दिया। ये नहीं है कि एक को झाड़ा, मैंने दोनों को सुनाई। मम्मी ने कहा कि डाइवोर्स दे दे, ये कर दे। पहले भी 10 चीजें हुई हैं। हाँ। इसके लिए डाइवोर्स पेपर बन चुका, मजा आगे देख। फिर तुम इतना सीरियस डाइवोर्स पेपर तुम क्यों सीरियस लेते हो भाई? तो मेरी माँ भी राधिका को 50 बार बोलती है डाइवोर्स ले लो, तो हर दिन वो इसका क्या होता है? तो तुम्हारा तो चल रहा है ना, डिवोर्स चल रहा है ना। मेरा लाइफ छोड़ो, जो भी चल तो मेरी भी लाइफ छोड़ो समर, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। क्यों ना जाऊं? तुम्हारी मम्मी मेरा दिमाग खराब कर रही थी यहाँ पे। सीधा उसका घर खराब करना है? घर खराब करने गई मैं, बात क्लियर करने गई थी, समझ में आ गई। इसके आने से घर पे बात हुई, बात बिगड़ी, अच्छा वाला चल रहा था। तो मेरे घर पे नहीं बिगड़ा, मेरे घर पे चीजें नहीं बिगड़ी, तुम्हारी मम्मी मेरे सर पे खड़ी हो गई थी। अगर पंडित आके तुम्हें कुछ भी बोला तो तुम अपना घर का मैटर घर में रहती या ध्रुव को बोलती? तुम सीधा
खड़ी हुई और मेरे घर में पहुंच गए। मेरे माँ से जाके तुमने समर तुम इतना क्यों बोल रहे हो? मैं क्लियर नहीं कर सकती कुछ भी बात। मेरी माँ तुम्हारे मुंह पे बोली कि नहीं बोली कि हमें तुम्हारे साथ न रहना है, ना तुम्हारे घर में रहना है, ना कुछ नहीं। पंडित ने बोला, पंडित का लो करके या मोहल्ले का कोई आदमी उठ के तुमको 4 बात बोल लेगा, तुम तो मैं तो आऊंगी क्लियर करने के लिए। बात क्लियर सी बात है, क्यों नहीं करूंगी मैं? मेरे घर में कलेश होता है। ध्रुव चुप हो जाओ, तुम्हारी मम्मी कलेश कर रही थी, अपनी माँ से पूछो। पहले बात सुनो, कल होकर के बिल्डिंग में 20 लोग रह रहे हैं, 20 लोग कुछ भी बोलेंगे तो तुम सबके घर में जा करके पूर्ति कर। मैं क्लियर करने के लिए, हाँ क्लियर सी बात आऊंगी क्लियर करने। मेरे घर में कलेश होगा तो मैं आऊंगी। अगर यही चल रहा है तो तुम्हारा घर कहीं नहीं बसेगा। मुझको बस आना भी नहीं है, मैंने अपने घर की चीजें देख ली है। तो मुझे बख्श दो ना। मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, जिसने बुलाया उससे बात करो। जाके क्यों घर खराब करती और ये बात क्यों नहीं बताती? मेरे को अभी तक नहीं पता था कि ये घर पे आई है। फिर अपने इसको क्यों नहीं बताया? और ऐसे फिर शक नहीं होगा, चिल्लाऊंगा नहीं तो क्या इसको पुचकारूंगा मैं? तो तुमने क्यों नहीं बताया भाई? तो तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी से मिलने गई थी, राधिका से मिलने गई थी, समझ तुमसे मिलने नहीं गई थी। बात को उल्टा सीधा मत बोलो। तुम्हारा मेरे साथ इतना बदनामी है कि तुम चाहे मेरे घर में राधिका से मिलने जाओ, चाहे सामान लेने जाओ, लेकिन राधिका के दिमाग तो तुमने बोला ना बदनामी। मेरे घर में भी तुम्हारी मेरी इतनी बदनामी है, रोज मम्मी मेरे को सुनाती है। ये कह रही है कि अभी मम्मी से मिलने गई, राधिका से मिलने गई, ठीक है। चाहती है इन्फॉर्म कर सकती थी ना कि मम्मी मेरे को कुछ बात करनी है, मैं आ रही हूँ। हाँ कर सकती थी। हाँ, या फोन पे बात कर लेती। इतनी अकल तो हर किसी में होती है। फोन पे बात करना चाहिए था तुम्हें। अरे फोन पे नहीं करती, उनको इन्फॉर्म कर देती तो ये तो रहता। मैं कल को आंटी बोलने वाली बोलती कि हाँ बेटा इन्फॉर्म करके आइए। सही बात है। तुम्हारी खुद की मम्मी जो मेरा जीना हराम कर रही है, उसका क्या करती है? तुम तो जीना हराम कर रखी हो। उसका जीना हराम नहीं होगा, राधिका का जीना हराम नहीं होगा, तुम्हारा अकेले का है। और मैं तो इतना कहा, मैंने अभी टिकट कर, मैं तो अपनी माँ को गाँव भेजता हूं। तुमको फिर ऐसी तो तुम ऐसा लड़का देख के तुमको शादी करना चाहिए ना जी, जिसका माँ बाप जिंदा ही ना। क्यों कितनी बार शादी करूं? बस ठीक हूँ मैं, करती रहो जिंदगी। तुम्हारा तो काम है, तुम तो धोखा देती ही हो। ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो ना, तुम तो धोखा देते ही नहीं हो। खुद ने तो दूसरी शादी कर ली। तुम्हारा काम है यार, तुम्हारा काम है, तुमने दूसरी शादी करी है, समझ में आ गई? पहले परेशान होगी करी होगी ना। सुनो ना, अब तो मैं 20 से निकल गया, अब तुम दोनों में क्यों नहीं जा? लेकिन अब भी उसमें उसको घुसना है, जोर जबरदस्ती कर रही हो। मेरे को नहीं रहना, क्लियर सी बात है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। मैंने कहा अभी टिकट बुक करता हूँ, अभी गांव भेजता हूँ, वो भी इसको बारा नहीं है। क्यों जाएगी? मैंने कहा तुम दोनों सास बहू, मेरे को बख्श दो। सारी लड़कियों का, तुम्हारा राधिका सबका ये फंडा हो गया है कि लड़का से शादी। तो उनको बच्चा लाके कहाँ से दूं मैं? 24 घंटे तुम्हारे बारे में बोलती रहती है, मैं नहीं सुन सकती। नॉर्मल भी हो सकती है, नॉर्मल नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होती है। 1 साल के अंदर में ही बच्चा हो जाता था। तो मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकती हो तो उसको कॉम्प्रोमाइज करो ना, बात करो। कितना कॉम्प्रोमाइज करूँ? समझ सारे दिन मेरे को सुनाती रहती है। मैंने कहा उसकी बात तो ठीक है, मेरे को भी नहीं चाहिए। उन्होंने एग्री कर, ठीक है तेरे को नहीं चाहिए। इसकी अब जो भी बात है, अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ पीछे हो रही है तो भाई तुम हैंडल करो ना थोड़ा सा। तो सारी चीजें थोड़ी है कि मैं ऑफिस से रोज जल्दी आके तुम दोनों के लड़ाई। एक बच्चे की वजह से वो मेरे को बोले कि डिवोर्स दे दे, ये हैंडल करूं मैं बात? मैंने कहा चलो वो बोल रही है, तेरे को उससे दिक्कत है, तू गांव भेज। अब तो तुम लोगों को मेरी सारी बातें गलत लगेगी। मैंने कहा गांव भेज दे, मैं तैयार हूँ ना भेजने को। मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा काम करो आप कल के कल गाँव जाओ। कह रहा हूँ टिकट बुक कर, उसमें इसको दिक्कत। मैं कह रहा हूँ तुम दोनों लड़ो, मैं जा रहा हूँ तो इनको दिक्कत। अबे कहाँ मरे आदमी? समर इतनी छोटी सी बात पे क्या ध्रुव की मम्मी ये बोलेंगी दूसरी शादी करवाऊंगी? छोटी सी बात पे ये क्या डिवोर्स पेपर आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? तुम्हारी मम्मी ऐसे बोल सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? सारी ऊपर रखनी है इसको। इसका कौन सा कैरेक्टर है पता है? हसीना दिलरुबा देखा है ना, उसमें तापसी पन्नू का हाल है कि 2-3 बॉयफ्रेंड और पति और शादी, उससे वही हाल है। हो गया तुम्हारा? हर चीज में इनको दिक्कत है। आपस में क्लियर करो, मुझे आज के फोन मत करना। मैंने नहीं किया, ध्रुव से बात करो। मैंने तुम्हें कॉल करके नहीं बुलाया। और करके अच्छा ही हुआ, पता तो लग गया कि वो आया था, वो तुम गई थी उसके घर। तो क्या हो गया? घर गई थी तो क्या हो गया? अपनी तो बताई नहीं गई। क्या हो गया? फिर मैं गई थी, क्लियर करने गई थी। उससे तुम्हें ये नहीं पता मैं किस उस पे गई? तुम्हारी मम्मी मेरे को डेली ड्रामे कर रही थी घर पे। कि समर आया, मम्मी ने बताया, वो भी समर आया, राधिका आई, क्यों आया पूरी बात मैंने बताया तुम्हें। ये भी नहीं बताया। मैंने बताया तुम्हें कि सब मेरे घर पे आए थे। मेरे माइंड से स्किप हो गया। माइंड से स्किप? ये तो स्किप नहीं हुआ। ध्रुव बस मेरे को डिवोर्स पेपर पर साइन चाहिए, मेरे को तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, बात खत्म। ये डिवोर्स पेपर।